ये देखिए दोस्तों, हमारे रोबोट का कमाल। ये अभी डेटा कैप्चर कर रहा है। तो जनरेट पे क्लिक करेगा। जैसे रिफ्रेश ख़त्म होगा वैसे ही ये जनरेट पे क्लिक करेगा। और क्लिक करने के बाद ही रोबोट जितने भी पूरा पेज का डेटा है उसे तुरंत कैप्चर कर लेगा और फिर से जनरेट पे क्लिक करेगा। ओके, आप देख सकते हो तो रोबोट सारा डेटा कैप्चर कर रहा है इस समय। बूमिंग टेक, लर्निंग सुपीरियर टेक्नोलॉजी। हेलो दोस्तों, वेलकम इन यूआईपाथ बूमिंग टेक। हम वेब ऑटोमेशन का एक प्रोजेक्ट देखेंगे। इस प्रोजेक्ट में हम एक पर्टिकुलर वेबसाइट से हम डेटा कलेक्ट करेंगे और उस डेटा को हम एक्सेल फाइल में ऐसे सेव करेंगे। ओके, एक्सेल फाइल में हम उसे रखेंगे। तो एक नॉर्मल, एक बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट है। आपको ये प्रोजेक्ट करने में बहुत ही मज़ा आएगा। अब हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना होगा और यहाँ पे फेक नेम जनरेटर, इसको आपको लिखना होगा। ओके, तो आप ये पहली वाली जो वेबसाइट खुलेगी फेक नेम जनरेटर, इसको आपको क्लिक कर देना। ओके, यूआई पाथ पे आना होगा और यहाँ पे इनपुट एक्टिविटी लेनी होगी। ओके, तो यहाँ पे डबल कोट्स में हाउ मेनी डेटा यू वांट, कितने लोगों का डेटा चाहिए। यहाँ पे हम कंट्रोल के प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम डाल देते हैं नंबर और फिर से हम लेंगे कंट्रोल शिफ्ट टी, ओपन ब्राउज़र। ओपन ब्राउज़र लिया और देखो, जिस वेबसाइट से हमें डेटा चाहिए उस वेबसाइट का लिंक हमें कॉपी करना है और यूआई पाथ में ओपन ब्राउज़र में आके डबल कोट्स में पेस्ट कर देना है। ओके, और यहाँ पे हम एक बिल्ड डेटा टेबल लेंगे, बिल्ड डेटा टेबल। ओके, और यहाँ पे हम डू वाइल एक्टिविटी लेते हैं। डू वाइल को इसके अंदर एक यहाँ पे हम असाइन एक्टिविटी लेते हैं। असाइन एक्टिविटी ले लिया और यहाँ पे हम कंट्रोल के प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लेते हैं वैल्यू। वैल्यू एक वेरिएबल है। वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू +1 +1। यहाँ पे इसे हम कॉपी किया और यहाँ पे आकर के हमें पेस्ट कर देना है v। और यहाँ पे हम इसे 0 कर देते हैं, वैल्यू इज टू 0। तो देखो यहाँ पे एरर शो कर रहा है। इट मीन्स दैट कि ये जो इसका वेरिएबल टाइप है इसको हमें चेंज करना होगा। अब यहाँ पे एरर शो नहीं कर रहा है। अब देखो यहाँ पे हमें एक और वेरिएबल लेना होगा और देखो अब यहाँ पे इसके डू वाइल के कंडीशन में हमें ये लिखना होगा, वैल्यू जब तक लेस होगा किससे, नंबर से, तब तक ये डू वाइल का लूप चल घूमेगा। ओके, ये जो डू वाइल का लूप है ये घूमेगा अपना। अब हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टास्क करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे गेट टेक्स्ट, गेट गेट फुल टेक्स्ट। ओके, और इसे हम कॉपी किया इस एक्टिविटी को, यहाँ पे पेस्ट 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 3 बार। यहाँ पे हम 5 एक बार और करेंगे पेस्ट। ओके, 5 टाइम्स हमने इसे ले लिया और अब हम इसे इंडिकेट करेंगे नेम और इसका हमें वेरिएबल भी लिख देंगे कंट्रोल के नेम। और यहाँ पे हम फ़ोन नंबर ले रहे हैं इसका, तो यहाँ पे भी हम कंट्रोल के फ़ोन इसका बर्थ डेट ले लिया। यहाँ पे हम कंट्रोल के बर्थ डे और अब हम इसका एज ले लेंगे। आपने कंट्रोल के एज
और इसे हम यहाँ पे एज, अब हम यहाँ पे इसका ईमेल आईडी लेंगे। ईमेल आईडी यहाँ पे हम कंट्रोल के ई मेल इंटर, यस ओके। यहाँ पे हमें क्लिक करना है रिफ्रेश के ऊपर, क्लिक, हमें क्लिक एक्टिविटी ले लिया, क्लिक एक्टिविटी जनरेट पे क्लिक करेगा ओके। और अब हम यहाँ पे एक और एक्टिविटी लेते हैं, इसका नाम है ऐड डेटा रो। देखो आप यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, ऐड डेटा रो में आपको यहाँ पे करली ब्रेसेस लेना है ओके। करली ब्रेसेस, सबसे पहले हमारा नेम था, कॉमा, फिर उसके बाद फ़ोन नंबर था, फिर बर्थडे, फिर एज, फिर ईमेल आईडी। डॉट ऐसे हम हटा देते हैं ओके। देखो यहाँ पे अभी एरर शो कर रहा है, इसका मैं रीज़न बताता हूँ। यहाँ पे हम बिल्ड डेटा टेबल में आएंगे और यहाँ पे हम इस पूरे डेटा को हम इसे डिलीट कर देंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पे हम देते हैं नेम इंटर, एक और फ़ोन नंबर, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ऑफ बर्थ, एज, ईमेल ओके। तो ये डेटा हो गया ओके हमारे पास। और अब इसका जो वेरिएबल होगा मीन्स आउटपुट होगा, उसको भी हमें एक वेरिएबल देना है, कंट्रोल के, और यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं आवर टेबल। बिल्ड डेटा टेबल का वेरिएबल है आवर टेबल। और यहाँ पे आने के बाद मीन्स ऐड डेटा रो में आने के बाद, और यहाँ पे हम डेटा टेबल में यहाँ पे हम डालेंगे आवर आवर टेबल ओके। तो अब देखो यहाँ पे एरर शो करना बंद हो गया। राइट CSV हम इसे लेंगे, राइट CSV एक्टिविटी यहाँ से उठा करके हमने यहाँ पे रख देना ओके। और उस फाइल का पाथ हमें दे देना है, मीन्स कहाँ पे हम सेव करना चाहते हैं ओके। तो हम इसे डेस्कटॉप पे सेव करेंगे, डेस्कटॉप, यहाँ पे अनटाइटल नहीं होगा, तो आवर डेटा, और फाइनल डेटा ओके, फाइनल डेटा। राइट फ्रॉम, ये हमें कहाँ से लिखना है, हमें लेना है आवर आवर टेबल से ओके। इंक्लूड हेडर, देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ओपन ब्राउज़र को आपको ये सिलेक्ट करना है क्रोम ओके, क्रोम आपको सिलेक्ट करना है बस। अब हमारा ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, मींस अब ये रन करने के लिए रेडी है। तो अब हम इसे रन करेंगे। अब हमारा प्रोजेक्ट रन करने के लिए एब्सोल्युटली रेडी है ओके। हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं और अपना पूरा का पूरा डेटा कलेक्ट करते हैं। तो फंक्शन की F6, कितने लोगों का डेटा चाहिए, तो मुझे चाहिए स्टार्टिंग में 10 लोगों का। तो क्रोम खोल लिया,
तो ये देखो डेटा फेच कर रहा है अभी इस समय। तो ये देखो ये है हमारे बॉट का कमाल। तो डेटा अभी लेना स्टार्ट कर दिया बॉट ने। तो ये देखिए जनरेट पे क्लिक हो गया और हमारा डेटा कैप्चर हो रहा है इस समय। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो रोबोट है वो जनरेट पे क्लिक कर रहा है, और तो वो 10 टाइम्स क्लिक करेगा और 10 लोगों का डेटा कैप्चर करेगा। फिर क्लिक किया, फिर क्लिक किया। ये देखिए दोस्तों हमारे रोबोट का कमाल, ये अभी डेटा कैप्चर कर रहा है। तो जनरेट पे क्लिक करेगा, जैसे रिफ्रेश ख़त्म होगा वैसे ही ये जनरेट पे क्लिक करेगा, और क्लिक करने के बाद ही रोबोट जितने भी पूरा पेज का डेटा है उसे तुरंत कैप्चर कर लेगा और फिर से जनरेट पे क्लिक करेगा। ओके, आप देख सकते हो तो रोबोट सारा डेटा कैप्चर कर रहा है इस समय। तो ये देखो 10 टाइम्स कंप्लीट हो गया और हमारा यूआई पाथ रिटर्न आ चुका है। ओके ओके, तो अब हम अपने डेस्कटॉप पे जाते हैं और देखते हैं आवर फाइनल डेटा डॉट CSV इस नाम का फाइल है अपने डेस्कटॉप पे। और फाइनल डेटा, इसे ओपन करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमारा नेम, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एज एंड ईमेल आईडी। देखो एक्चुअली ईमेल आईडी यहीं तक, सिर्फ और सिर्फ यहीं तक लेना था, लेकिन ये जो हमने जो सिलेक्ट किया था वो अपने आप ये इतना पूरा डेटा इसके साथ में कैप्चर हो गया। तो इसे आप इग्नोर करें। ओके, तो ये चीज़ बाय मिस्टेकली आ चुकी है, दैट्स ओके, चलता है। फिर भी हमारा जो मेन टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है, बाकी चाहे कुछ भी आए। तो आपने ये देखा कि हमने बहुत ही अच्छी तरीके से डेटा को कैप्चर किया है और उसे हम बहुत ही आसानी से उस डेटा को हमने एक्सेल फाइल में सेव किया है। ओके, तो ये था हमारा प्रोजेक्ट। तो इस तरह के प्रोजेक्ट अभी और भी बहुत सारे आएंगे। आपको ये प्रोजेक्ट करने में कैसा लगा आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आपको और कौन से प्रोजेक्ट चाहिए ये भी आप हमें बताइए, तो हम उसके ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे। थैंक यू सो मच।